एक व्यवसायी थे, उन्होंने स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज से साधन पूछा। वो स्वामी संपूर्णानंद जी तो बड़े विरक्त महात्मा थे, उन्होंने अपने ढंग से उनको साधन बता दिया। अब उनको लगा कि अरे भाई, हम तो सोचते थे कि सबसे सरल काम है राम राम करना, बड़ा कठिन काम है, मन ही नहीं लगता बैठने में, अरे दिन कटना मुश्किल हो रहा है, क्या करें? भजन करना कोई सरल काम थोड़ी है। दो काम कठिन है, एक अध्ययन और एक भजन स्मरण जप। और सबसे कठिन अध्ययन है और अध्ययन से कठिन भजन है, अध्ययन से भी कठिन भजन है, सबसे कठिन काम है। और स्वाद लग जाने के बाद इससे श्रेष्ठ और इससे सरल कोई दूसरा काम नहीं है। जब तक स्वाद नहीं लगा है ना तब तक कठिन है, स्वाद लगने के बाद फिर तो बहुत सरल है। तो बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा स्वामी जी आपके कहने से व्यापार धंधा भी छोड़ दिया और माला लेके तो मन नमक दिन ही नहीं कट रहा है मेरा, क्या करें, बहुत परेशान है। बार बार चाय पीने का मन करता है, कभी अखबार देखो, कभी कोई पत्र, माला फेरने का मन ही नहीं करता है, क्या करें, बड़ा परेशान हो। स्वामी जी ने कहा एक काम करो, ये सच्ची घटना है, हम आपको जो सुना रहे हैं, सौराष्ट्र के एक शहर की घटना है, सुरेंद्र नगर की। बोले जो भी शहर में गांव के लोग, इधर उधर के लोग आते हैं व्यापार धंधा काम काज के लिए, आते ही लोग शहर में आते हैं। अब वो बेचारे दिन में कुछ मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं और कुछ खाने में भी पैसा उनका चला जाता है। तो 5 रुपए में उनको बढ़िया सुंदर भरपेट भोजन दो। कितने रुपए में? 5 रुपए में भरपेट भोजन। ध्यान में यही बात, अच्छे से अच्छा भोजन जो 100 रुपए में उपलब्ध हो वो 5 रुपए में उपलब्ध कराओ, और बस काम करने वाले काम करेंगे और आप तो बस कुर्सी डाल के बैठ जाओ, जो भी आवे नारायण पधारो, नारायण पधारो, नारायण पधारो, नारायण पधारो, बस इतना कहो तो माला नहीं लेनी पड़ेगी, भजन बनने लग जाएगा। बाजार से अच्छा राशन अच्छी कीमत में खरीद के लाओ, बढ़िया से बढ़िया राशन, और उसको घाटा सह करके 2 घंटा दुकान खोलो और घाटा सहकर उसको बेचो। अब 10 रुपए किलो की पड़ी है आपको थोक में वस्तु, आप 8 रुपए की उसको बेचो। थोक में जो आपको 10 रुपए की पड़ी थी उसको घाटा सह के 8 रुपए में आपको कमी तो है नहीं पैसे की। और जो आवे लियो राम जी, लियो राम जी, लियो राम जी। अरे बोले स्वामी जी ये दूसरा काम तो थोड़ा कठिन है, क्यों? कि सस्ता और बढ़िया चीज और सस्ती मिल रही है तो अमीर लोग भी आ जाएंगे, अब तो गरीबों की सेवा तो नहीं होगी। स्वामी जी बोले इस तरह की प्रवृत्ति जिसकी है उसे अमीर आप क्यों मानते, उसको दरिद्र नारायण ही मानो। जो सस्ते के लोभ में कुछ भी करने के लिए तैयार है उसको तुम धनी क्यों मान रहे हो, उसको गरीब मानो। और तुमने तो निश्चय किया हमको दरिद्र नारायण की सेवा करनी है, करके देखो। और वे सज्जन इस दास से मिले और उन्होंने कहा अब इतना अच्छा साधन चल रहा है, हमको मनुष्य दिखाई ही नहीं पड़ते, हमको लगता है इतने रूपों में नारायण हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं।
ये कहने का आशय हमारा यह है कि इस प्रकार से आप कर्म क्रिया तो रजोगुण है ना, पर उस रजोगुण को भी आप सात्विकता में बदल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन के रज और तम की निवृत्ति, जिससे सारे दोष उत्पन्न होते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, ये सारे दोषों की जड़ हैं रजोगुण तमोगुण। इन रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति भगवत भाव से गोवंश की सेवा करने से जैसी होगी, वैसी दूसरे साधन से नहीं होगी। आपको यदि ऐसे भजन में मन नहीं लगता तो अब जीवन का जो समय व्यतीत बचा हुआ है, आपको इस प्रकार की अच्छी प्रवृत्ति में आप लग जाए। और तीसरा साधन है भजन का सरल साधन। ये सारा विराट ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। भगवान के अतिरिक्त यहां दूसरा कुछ भी नहीं है। ये परम सत्य है, ये महासत्य है, ये अंतिम सत्य है। आपसे पूरे दिन में कितने लोगों का व्यवहार होता है? जिनसे आप बातचीत कर पाते हैं, व्यवहार कर पाते, 100-200 लोग भी नहीं होते जिनसे आपका व्यवहार पूरे दिन में होता है। 100-200 से भी अलग अलग बात करोगे तो पागल हो जाओगे। कितने लोग आपके सामने आते हैं? प्रातःकाल उठने से सोने तक ये निश्चय कर लो, जो भी सामने पड़ेगा मन ही मन नारायण कहकर हम उसे नमस्कार करेंगे। क्रियात्मक रूप में नहीं करना, नहीं तो लोग हंसी उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे और थोड़ा नाटक भी बन जाएगा। पत्नी सामने आवे नारायण, पुत्र सामने आवे नारायण, नौकर सामने आवे नारायण, कोई सामने आवे नारायण नारायण नारायण। ये नारायण तो हम कह रहे हैं, आपको जो नाम भगवान का अच्छा लगे, प्रातः काल से लेके रात्रि पर्यंत कहने की आवश्यकता नहीं है। जो सामने पड़े नारायण नारायण नारायण, अपने आप भजन बनने लग जाएगा। और इस साधन को प्रातःकाल जगने से सोने तक जो हमारे संपर्क में आएगा, जो दिखाई सुनाई पड़ेगा, उसे हम निश्चय पूर्वक नारायण ही मानेंगे। इस निश्चय के साथ 6 महीने साधन करके देखो, सारा संसार भगवान के रूप में दिखाई पड़ने लग जाए तो कहना। लेकिन करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, अपने जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं। माई मेरे श्याम